महाराज जी, अभिमान और स्वाभिमान में महाराज जी थोड़ा सा अंतर समझने का प्रयास कर रहे थे। अभिमान यानी अहंकार तो मनुष्य को का पतन करता है, मगर स्वाभिमान को भी क्या छोड़ना जरूरी? नहीं, आप स्वाभिमान किसे कहते हैं? वो अहंकार ही तो है। आप स्व को क्या जानते हैं? नहीं, नहीं, स्व को कहाँ जाना आपने? शंकर सहज स्व रूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। स्व वो आत्मा से संबंधित है। शंकर सहज स्व अभिमान स्व रूप, ये परम पवित्र है। लेकिन आप स्वाभिमान नहीं करते, आप अभिमान करते हैं विद्या का, अपनी चतुराई का, अपनी वस्तु का, अपनी नाना प्रकार के संबंधों का। ये सब अभिमान है, स्वाभिमान। जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, ये सब अभिमान है, स्वाभिमान नहीं। स्वाभिमान तो मैं प्रभु का हूं या मैं ब्रह्म हूं, शुद्ध परमात्म तत्व से संबंधित है। तो जो लोग ये कह देते हैं कि अभिमान तो नहीं करना चाहिए, तो यार स्वाभिमान, फिर तो उनसे पूछो स्वाभिमान किसे कह रहे हो? तो अपनी जाति को ले लेते हैं, कुल को ले लेते हैं, विद्या को ले लेते हैं, धन को ले लेते हैं, पद को ले लेते हैं। इसी को तो अभिमान कहते हैं। विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान, ये सब इसी अभिमान के अंतर्गत तो आते। स्वाभिमान, मैं भगवान का हूं, मैं प्रभु का अंश हूं, अभी आत्म तत्व से जुड़ गया, या मैं ब्रह्म हूं, अब ये परम पवित्र है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। और जब इसका अनुभव होता है तो जो मेरे अंदर है वही सबके अंदर है। तो राग द्वेष हो ही नहीं सकता, लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं सकता। जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ अहंकार होता है, उसे हम स्वाभिमान कह देते, लेकिन स्वाभिमान का अर्थ नहीं समझते हम, स्वाभिमान की परिभाषा नहीं समझते। समझ पा रहे हैं आप?